3.5 साल में बदलाव का संकल्प, विकास को नई रफ्तार और आर्थिक सुधारों की मजबूत बुनियाद रखने के बाद देश की उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। 56 मिनट के भाषण में पीएम ने 75 साल की आजादी यानी 2022 के हिंदुस्तान की तस्वीर देश के सामने रखी, न्यू इंडिया का सपना दिखाया। साथ ही पहली बार लाल किले से मुस्लिम महिलाओं का दर्द भी सबके सामने रखा। पंद्रह अगस्त 2017, आजादी के 70 साल। लाल किले की प्राचीर पर लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 साल में कई योजनाएं धरातल पर उतर चुकी थी। अब बारी थी देश को नई दिशा देने की। पीएम ने देशवासियों से आह्वान किया, जब हिंदुस्तान आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा, तब तक ऐसा भारत बनाया जाएगा जो भ्रष्टाचार, गंदगी, गरीबी, आतंकवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता जैसी बुराइयों से मुक्त होगा। आज हमें संकल्प लेना होगा 2022 तक न्यू इंडिया बनाने का, और ये काम हम खुद करेंगे। कोई करेगा ऐसा नहीं, हम खुद करेंगे, देश के लिए करेंगे, पहले से अच्छा करेंगे, पहले से ज्यादा करेंगे, समर्पण भाव से करेंगे। 2022 में भव्य दिव्य हिंदुस्तान देखने के लिए करेंगे। पीएम जीएसटी, गरीबी, युवा, किसान समेत कई मुद्दों पर बोल रहे थे, लेकिन इस भाषण का सबसे भावनात्मक पल तब आया जब प्रधानमंत्री ने 3 तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं का जिक्र किया। उन महिलाओं की साहस को सलाम किया जो वर्षों से इसके खिलाफ आवाज उठा रही थी। मैं उन बहनों का अभिनंदन करना चाहता हूँ जो 3 तलाक के कारण बहुत ही दुर्दैव जिंदगी जीने के लिए मजबूर हुई। कोई आश्रय नहीं बचा है, और ऐसी पीड़ित 3 तलाक से पीड़ित बहनों ने पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा किया। देश के बुद्धिजीवी वर्ग को हिला दिया। देश के मीडिया ने भी उनकी मदद की। पूरे देश में 3 तलाक के खिलाफ एक माहौल निर्माण हुआ। इस आंदोलन को चलाने वाली उस मेरी बहनों को जो 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। और मुझे विश्वास है कि माताओं बहनों को अधिकार दिलाने में, उनकी इस लड़त में हिंदुस्तान उनकी पूरी मदद करेगा। 2017 का लाल किला सिर्फ उपलब्धियों का मंच नहीं था, एक नए भारत का संकल्प था। जहां न्यू इंडिया का प्रण लिया गया, तो वहीं 3 तलाक का मुद्दा महिलाओं के सम्मान और सामाजिक न्याय की आवाज बनकर उभरा। 4 साल, 4 स्वतंत्रता दिवस और लाल किले की प्राचीर से नए भारत की एक एक तस्वीर देश के सामने आती रही। साल 2019 में आम चुनाव होने वाले थे, इसलिए 15 अगस्त 2018 का संबोधन सिर्फ उपलब्धियों का ब्यौरा नहीं था, बल्कि अगले भारत का विजन भी था, जिसमें पीएम मोदी ने दुनिया के सामने, आप देखिए, सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का ऐलान किया और इसी के साथ साथ अंतरिक्ष में भारत के मानव मिशन का सपना भी देश के सामने रखा। अगस्त 2018 को पीएम मोदी जब लाल किले से देश को संबोधित कर रहे थे, तब मोदी का पहला कार्यकाल पूरा होने में महज 7 महीने रह गए थे। अगले ही साल देश में लोकसभा चुनाव होने थे, लेकिन पीएम के भाषण में ना तो चुनावी बातें थी और ना ही चुनाव जीतने का मिशन। मोदी का पूरा फोकस गरीब, स्वास्थ्य और भारत के भविष्य का था। पीएम ने अपने संबोधन में उस चिंता का जिक्र किया जो बरसों से करोड़ों गरीब परिवारों की सबसे बड़ी मजबूरी रही। गरीबी से बाहर निकालने के लिए प्रधानमंत्री
जन आरोग्य अभियान प्रारंभ करने का तय किया है। ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत, आयुष्मान भारत योजना के तहत इस देश के 10 करोड़ परिवार, ये प्रारंभिक हैं, आने वाले दिनों में निम्न मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उसको भी इसका लाभ मिलने वाला है। और इसलिए 10 करोड़ परिवारों को, यानी करीब करीब 50 करोड़ नागरिक, हर परिवार को 5 लाख रुपया सालाना ये हेल्थ एश्योरेंस देने की योजना है। पीएम ने यहां देश को गगनयान मिशन का ख्वाब दिखाया, एक ऐसा सपना जो भारत को मानव अंतरिक्ष अभियान वाले चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा करने की दिशा में बड़ा कदम था। कि 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, तब या हो सके तो उससे पहले आजादी का 75 साल मनाएंगे, तब तक मां भारत का कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी हो सकता है, वे अंतरिक्ष में जाएंगे, हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के जाएंगे। आजादी के 75 साल के पहले इस सपने को पूरा करना है। 2018 का लाल किला भारत को एक सूत्र में जोड़ता दिखाई दिया। एक तरफ गरीब परिवार के इलाज की चिंता, तो वहीं दूसरी ओर भारत को अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सपना। 2019 में जनता ने फैसला सुना दिया था। मोदी लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौट चुके थे। पहले कार्यकाल की योजनाओं पर जनता की मोहर भी पूरी तरह से लग चुकी थी और अब देश की निगाहें अगले 5 साल पर टिकी हुई थी कि आखिर अगले 5 साल का विजन क्या होने वाला है। छठी बार जब पीएम लाल किले से बोल रहे थे, तब जल जीवन मिशन से लेकर देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का संकल्प भी यहां से लिया गया और इसी के साथ साथ पूरा देश इस विजन के साथ आगे बढ़ता चला गया। अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड, जनरल सलूट, सलामी, जस्ट 2014 से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ दूसरी बार सत्ता में लौटे मोदी पर करोड़ों देशवासी एकटक नजरें गड़ाए हुए थे कि पीएम मोदी जब बोलेंगे तो अगले 5 साल में देश को किस दिशा ले जाने का ऐलान करेंगे। प्रधानमंत्री ने संदेश दिया कि अब वक्त सिर्फ छोटे छोटे बदलावों का नहीं है, बल्कि बड़े लक्ष्य तय करने हैं। इसी सोच के साथ भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। 130 करोड़ देशवासी अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर चल पड़े तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कईयों को मुश्किल लगता है, वो गलत नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। मुश्किल चुनौतियों को नहीं उठाएंगे तो चलने का मिजाज कहां से बनेगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी हमने हमेशा ऊंचे निशान रखने चाहिए। इसके साथ ही यहां से 2 बड़े लक्ष्य भी निर्धारित किए गए। पीएम ने टारगेट सेट किया कि हर घर पर स्वच्छ जल पहुंचाया जाएगा और इसी के तहत जल जीवन मिशन का ऐलान किया। साथ ही पर्यावरण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक से भी मुक्ति का संकल्प लिया गया। इस सरकार ने एक विशेष काम की तरफ बल देने का निर्णय किया है और वो है हमारे हर घर में जल कैसे पहुंचे, हर घर को जल कैसे मिले, पीने का शुद्ध पानी कैसे मिले। और इसलिए आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं
कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इस 2 अक्टूबर को हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? और घर में प्लास्टिक हो, सिंगल यूज प्लास्टिक, या बाहर चौराहे पर पड़ा हो, गंदी ना, सब इकट्ठा करें। नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत सब इसको जमा करने की व्यवस्था करें और हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को एक पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं क्या? पीएम मोदी का संदेश पूरी तरह से साफ था। दूसरा जनादेश सिर्फ सरकार को दोहराने का नहीं था, बल्कि नए भारत की गति को और भी ज्यादा तेज करने का था। लेकिन ठीक इसके 6 महीने के बाद यानी 2020 ऐसा काल बनकर आया जिसने पूरी की पूरी दुनिया की रफ्तार पर रोक लगा दी। कोरोना महामारी, लॉकडाउन, सुनसान सड़कें, अस्पतालों में जिंदगी की जंग और हर देश के सामने सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बचे तो बचे कैसे और कैसे बचा। ऐसे मुश्किल दौर में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वीं बार लाल किले की प्राचीर पर पहुंचे। इस बार भाषण में सबसे बड़ा भरोसा था वैक्सीन का और सबसे बड़ा संकल्प था आत्मनिर्भर भारत का। कोविड के चलते जब पूरी दुनिया अंधकार में डूबी थी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। चेहरों पर मास्क, हाथों में सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और हर घर में एक ही चिंता, आखिर कोविड कब खत्म होगा। इसी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर पहुंचे। देशवासियों के लिए उम्मीद की किरण जगाई, ऐलान किया कि वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे हैं और जैसे ही मंजूरी मिलेगी वैक्सीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन की तैयारी भी पूरी कर ली जाएगी। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, बल्कि करोड़ों भारतीयों के लिए उम्मीद का संदेश था। अब देखिए, कोरोना के संकट काल में हमने देखा कि बहुत सी चीजों के लिए हम कठिनाइयों में हैं, हमें दुनिया से लाना है, दुनिया दे नहीं पा रही थी। हमारे देश के नौजवानों ने, हमारे देश के उद्यमियों ने, हमारे देश के उद्योग जगत के लोगों ने बिड़ा उठा लिया। जिस देश में N95 नहीं बनता था, बनने लगे। PPE नहीं बनता था, बनने लग गए। वेंटिलेटर नहीं बनता था, बनने लग गए। देश की आवश्यकताओं की तो पूर्ति हुई, लेकिन दुनिया में एक्सपोर्ट करने की हमारी ताकत बन गई। कोविड ने हमें एक और सबक दिया था, और वो ये कि जरूरी चीजों के लिए दुनिया पर अत्यधिक निर्भरता किसी भी संकट में बड़ी चुनौती बन सकती है। यही से प्रधानमंत्री ने देश के सामने रखा आत्मनिर्भर भारत का विजन। मोदी ने आह्वान किया, वोकल फॉर लोकल बनिए। जब भारत का नागरिक अपने ही देश में बने उत्पादों पर भरोसा करेगा, तभी भारत दुनिया के लिए भी भरोसेमंद निर्माण केंद्र बन सकेगा। बहुत हो चुका। आजाद भारत की मानसिकता क्या होनी चाहिए? आजाद भारत की मानसिकता होनी चाहिए वोकल फॉर लोकल। हमारे जो स्थानीय उत्पाद है उसका हमने गौरवगान करना चाहिए। हम अपनी चीजों का गौरवगान नहीं करेंगे तो उसको अच्छा बनने का अवसर भी नहीं मिलेगा, उसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। आइए हम मिलकर के संकल्प लें, आजादी के 75 साल के पर्व की ओर जब कदम रख रहे हैं, तब वोकल फॉर लोकल का जीवन मंत्र बन जाए। महामारी के कठिन दौर में पीएम ने डॉक्टरों, नर्सों, वैज्ञानिकों और सभी कोविड वॉरियर्स को नमन किया। संदेश दिया कि ये लड़ाई सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि पूरा देश मिलकर लड़ रहा है। 2020 का लाल किला भीषण संकट के बीच उम्मीद का मंच बन गया।